गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना सोशल साइंस का लेसन 3 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास मंडे को हमने लेसन स्टार्ट किया था ये नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, इसमें हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था। इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब, इन सब में जो रिवर सिस्टम है इसके बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे किस तरह की मिट्टी है, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे फ्लो करती हैं। ठीक है, मेन मेन रिवर्स कौन सी है यहाँ पर, सब कुछ हमने पढ़ा था। इसमें हमने गंगा प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, गंगा बेसिन पढ़ा था हमने, गंगा बेसिन के बारे में। ठीक है, ये था हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स पूरा। हमने यहाँ पे गंगा के बारे में पढ़ लिया था कि गंगा में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं, कहाँ कहाँ तक जाती हैं, ये पढ़ा था पूरा। इसके आसपास की मिट्टी कैसी होती है, ठीक है, सारा कुछ हमने पढ़ लिया था इसके बारे में। ठीक है, कुंभ मेला भी पढ़ा था हमने, कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, और हुगली और पद्मा भी पढ़ा था हमने कि जब गंगा जो है वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो वो दो मेन पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक पद्मा और एक हुगली। हुगली जो है वो वेस्ट बंगाल से फ्लो करती है और पद्मा आगे चल के बांग्लादेश में चली जाती है। ऐसा ही होता है। चलिए उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। अब हम सतलुज बेसिन। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, द सतलुज बेसिन is mainly formed by the river Satluj and its tributary, the river Beas, from the westernmost part of the northern plains. It flows towards southwest and enters Pakistan. अब देखिए सतलुज जो रिवर है वो कहाँ फ्लो कर रही है, देखिए मैप में जरा देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे सतलुज रिवर ये रही, देख रहे हैं। ये यहाँ से इंडिया से होते हुए पंजाब हरियाणा से होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, दिख रहे हैं ना। चलिए और इमेज दिखाता हूँ मैं इसकी आपको। ये वाली इमेज देखिए। अब यहाँ पे देखिए सतलुज रिवर दिख रही है, इसमें देखो सतलुज रिवर और ब्यास रिवर दोनों आके मिल जाती हैं, मिल रही है ना। गंगा का हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब देखिए सतलुज बेसिन है ये। ठीक है, इट इज ज्वाइंड बाय द रिवर इंडस देयर एंड फाइनली इट फॉल्स इन द अरेबियन सी। और देखिए आगे जाके सतलुज रिवर इंडस रिवर में मिल जाती है और फिर आगे जाके पाकिस्तान से होते हुए वो अरेबियन सी में चली जाती है। देखा आपने पूरा सफर इस रिवर का। पंजाब एंड हरियाणा लाइज इन द सतलुज बेसिन। अब देखिए इंडिया में कहाँ कहाँ से होके जाती है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, ये सब इसके किनारे पर पड़ते हैं। द क्लाइमेट ऑफ सतलुज बेसिन इज एक्सट्रीम। जो यहाँ पे आसमान का टेम्परेचर होता है, यहाँ का मौसम होता है, या तो यहाँ पे या ठंड होती है या गर्मी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, सर्दी भी और गर्मी भी दोनों ज़्यादा पड़ती है। सतलुज रिवर बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल। अब जो सतलुज रिवर का जो बेसिन है, मतलब सतलुज रिवर जहाँ जहाँ से फ्लो करती है उसके आसपास की जितनी भी मिट्टी है, जितना भी एरिया है, वो बहुत ही उपजाऊ है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल जगह है वो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत सही मात्रा में है, इसलिए जगह ज़मीन भी अच्छी उपजाऊ होती है। wheat, rice, sugarcane and cotton are the main crops grown here. अब देखिए सतलुज रिवर के आसपास का जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादातर क्या उगाया जाता है, वीट उगाया जाता है, गेहूँ, राइस, शुगर केन, कॉटन, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। द भाखड़ा डैम, द सेकेंड हाइएस्ट डैम इन एशिया, इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलुज। अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अम्बाला आर द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ दिस बेसिन। अब देखिए जो भाखड़ा डैम है, आपने सुना होगा इसका नाम, भाखड़ा डैम के बारे में। ये पूरे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम है और ये सतलुज रिवर पर ही बना हुआ है। ठीक है, अब सतलुज रिवर के आसपास के एरिया कौन कौन से, अमृतसर हो गया, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अम्बाला, ये उसके मेन कुछ शहर है उसके आसपास के। ठीक है, भाखड़ा
डैम आप सबने देखा है, अगर कोई राजस्थान या पंजाब या हरियाणा की साइड रहता हो तो उसने ज़रूर देखा होगा। मैं आपको इमेजेस दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर मुझे मिलती हैं तो। अभी देखिए, आप ये इमेज देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पर, ये भाखड़ा डैम की इमेज है। देखिए यहाँ पे कितनी अधिक मात्रा में पानी स्टोर किया हुआ है, ठीक है। और ये नदी के पास, नदी पर ही बनता है डैम, जिसमें नदी का पानी हम स्टोर कर लेते हैं ताकि ज़रूरत के समय उसका हम इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और देखिए बाद में जो उसको रिलीज़ किया जाता है पानी को, तो कितनी स्पीड से पानी फ्लो करता है बाहर की तरफ, देख रहे हैं आप। और इमेजेस दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए इमेज ऊपर से, ये देखिए ये भी भाखड़ा डैम की इमेज है। क्लियर हुआ डैम। भाखड़ा डैम जो है वो उसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। डैम का क्या काम होता है? इरिगेशन, फसलों में पानी देने के लिए, या फिर जब कभी सूखा पड़ जाए उस समय पानी के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इन सब चीज़ों में इस डैम्स का काम आता है, ठीक है। चलिए अगले बेसिन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तब ब्रह्मपुत्र बेसिन, देखिए और कोई रिवर थी यहाँ पे, देखिए ये था हमारा सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन, और देखिए यहाँ पर इधर इधर देखिए यहाँ पे राइट साइड पे, यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। गंगा हमने पढ़ लिया, सतलुज भी पढ़ लिया, अब हम ब्रह्मपुत्र का पढ़ते हैं। द ब्रह्मपुत्र बेसिन फॉर्म्स द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। अब जो ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, मतलब ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, उसके आसपास की जो मिट्टी का जो सब कुछ है सिस्टम में पूरा, वो हमारे नॉर्थ और नॉर्थ की साइड पड़ता है, पूरा नॉर्थ, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स ईस्ट पार्ट में पड़ता है, हमारे नॉर्थ के ईस्ट पार्ट में पड़ता है। आप मैप में देखेंगे, अगर देखिए मैप में, नॉर्थ के देखिए बिल्कुल ईस्ट पार्ट में पड़ रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप माउस, इस तरफ। द रिवर ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत एंड एंटर्स इंडिया फ्रॉम द ईस्ट। अब देखिए जो रिवर है ये ब्रह्मपुत्र, ये इंडिया की रिवर नहीं है, ये तिब्बत चाइना से होते हुए इंडिया में आती है। देखिए इसका रास्ता, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये रिवर, माउस पॉइंटर देखिए यहाँ से ये रिवर स्टार्ट हो रही है, देखिए यहाँ से ये रिवर स्टार्ट हो रही है, और फिर यहाँ से एकदम से इंडिया में एंटर कर जाती है, ठीक है। इंडिया में एंटर करते करते इसके साथ और भी नदियाँ मिल जाती हैं, और ये पूरा सिस्टम बना लेती हैं एक, ठीक है। It passes through very narrow plain in Assam surrounding by hills and mountain from three sides, ठीक है। ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, ये असम में से फ्लो करती हुई इंडिया में एंटर करती है, जहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उनके बीच में से फ्लो करती हुई आगे बढ़ती है। देयर इज अ हैवी फ्लड इन ब्रह्मपुत्र रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसमें हर साल फ्लड आती है, इस साल भी फ्लड आई हुई है, बाढ़ आई हुई है, और इस रिवर में हर साल बाढ़ आती है, ठीक है। इट एंटर्स बांग्लादेश एंड जॉइंस द रिवर पद्मा। और फिर ये इंडिया से होते हुए ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और जो यहाँ से जो गंगा आती है पद्मा, उसमें दोनों मिलके बांग्लादेश में चली जाती है ये। दिस बेसिन रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अब देखिए जहाँ पे ब्रह्मपुत्र बेसिन है, मतलब जहाँ पे ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है इंडिया में, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? राइस, जूट, टी, यहाँ के मेन क्रॉप्स होते हैं। गुवाहाटी, शिलोंग, दिसपुर आर द मेन टाउन सिचुएटेड इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब यहाँ पे इसके प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? गुवाहाटी, शिलोंग और दिसपुर यहाँ पे प्रमुख शहर है। द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। दिस डेल्टा इज पॉपुलरली नोन एज द सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अभी क्या होता है, यहाँ से गंगा आती है, फ्लो करती है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, दोनों मिलके ये बांग्लादेश में नीचे फ्लो करते हैं, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। अब डेल्टा क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
देखिए डेल्टा होता क्या है, जैसे ये रिवर आ रही है, देखिए यहाँ पे गंगा रिवर आ रही है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है। ये दोनों मिलते हैं यहाँ पर, और मिलते मिलते पानी आगे बढ़ता है। समुद्र में मिलने से पहले ये दोनों नदियाँ अपने साथ जो भी मिट्टी या जो भी कुछ अपने साथ लेके आती है उसको साइड में छोड़ती जाती है। ठीक है, उसको साइड में करते करते पानी ही है बस जो कि नदी में समुद्र में जाके मिलता है। बाकी सब जो भी उसके साथ आता है वो सब साइड में इकट्ठा होता जाता है, और वो एक छोटे छोटे पहाड़ के मिट्टी के टीलों की तरह इकट्ठा होता जाता है। ठीक है, उसी को डेल्टास कहा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे डेल्टा बन जाते हैं ऐसे। सुंदरबन डेल्टा भी हमने नाम सुना, इसी तरह से बना हुआ ये पूरा एक जंगल है। ठीक है, इसमें पानी है और बीच बीच में ज़मीनें हैं ऊंची ऊंची। ठीक है, ये सब जो जो रिवर्स होती हैं अपने साथ जो भी बहा के लाती है, मलबा जो भी कुछ लाती है वो समुद्र में मिलने से पहले साइड में इकट्ठा होता जाता है वो, और फिर ये सब बन जाता है। ठीक है, देखिए सुंदरबन की पिक्चर है, पानी पानी है यहाँ पे, कहीं कहीं पे आपको ऊंची ज़मीनें मिल जाएंगी। ठीक है, the trees of Sundari are found in abundance in the delta of Ganga Brahmaputra, due to which it is called the delta of Sundarban। अब सुंदरबन डेल्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि सुंदरी एक पेड़ है जो कि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इस जगह को डेल्टा ऑफ सुंदरबन कहा जाता है। ड्यू टू फेवरेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर थिकली populated. Big and small towns, cities and industries have developed in around the northern plains। अब देखिए जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स था हमारा, जैसे कि पूरा यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, ये सब जो जगह है यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साधन बहुत सारे हैं, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अनाज भरपूर मात्रा में उगाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे लोगों की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। Their waste product flowing into the rivers have made the river polluted। और ज़्यादा जनसंख्या के कारण ही यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, और जिनकी वजह से इन नदियों का पानी दूषित हो गया है। ठीक है, पॉल्यूटेड हो गया है। दिस इज द ग्रेट प्रॉब्लम, सो वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। वी शुड नॉट पोल्यूट वाटर, वी शुड हेल्प द गवर्नमेंट इन कीपिंग दीज रिवर्स फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। हमें जो रिवर्स हैं कभी गंदा नहीं करना चाहिए। अगर कभी भी हम रिवर के पास जाएं तो हमें उसमें कुछ भी कभी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिवर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और हमें गवर्नमेंट की भी हेल्प करनी चाहिए इसको साफ रखने में और स्वच्छ रखने में। ठीक है, और इसको पोल्यूशन से दूर रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे हरिद्वार में अगर, या ऋषिकेश में पानी देखेंगे गंगा का कितना साफ होता है, जैसे जैसे गंगा जो है उत्तर प्रदेश या बिहार में होती जाती है उसका पानी इतना गंदा हो जाता है कि आप उसमें देख नहीं सकते। ठीक है, इतनी गंदगी हो जाती है उसमें पानी में, इसलिए हमें नदियों को गंदा होने से बचाना चाहिए। यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है ये। चलिए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। विच इज़ द हाइएस्ट डैम इन द वर्ल्ड और इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है इनमें से? इनमें से सबसे हाईएस्ट डैम है हीराकुंड डैम। ठीक है, विच रिवर फॉर्म्स द डेल्टा ऑफ सुंदरबन। सुंदरबन का डेल्टा कौन कौन सी रिवर बनाती हैं, अभी हमने पढ़ा इसको, ब्रह्मपुत्र और गंगा। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ विच सॉइल। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है कौन सी सॉइल है इसमें? एलुवियल सॉइल। विच सिटी इज नॉट सिचुएटेड इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। इनमें से कौन सी सिटी ब्रह्मपुत्र के बेसिन पे नहीं है? वो है अंबाला। अंबाला है सतलुज पे। वेयर इज कुंभ मेला हेल्ड। कुंभ मेला कहाँ होता है? इलाहाबाद में। मैच का कॉलम, रोहतक, अंबाला कहाँ पर पढ़ते हैं ये सब? ये है नॉर्थ सतलुज बेसिन में। फूड बाउल ऑफ इंडिया। फूड बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? फूड बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स को। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो क्रॉप्स उगाई जाती है बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है, बहुत अच्छी यहाँ पे फसल होती है इसलिए। कानपुर और वाराणसी ये गंगा के किनारे शहर है। गंगा एंड यमुना क्या है दोनों?
गंगा एंड यमुना संगम, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स एलुवियल सॉइल। क्लियर? क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड कर दूंगा आपको इवनिंग तक। डी पार्ट पे आते हैं। गिव वन वर्ड आंसर। द ट्रीज फाउंड इन अबंडेंस इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आर। कौन से पेड़ पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में? सुंदरी, अभी हमने पढ़ा था, ये वाले सुंदरी। द सेकेंड हाईएस्ट डैम ऑफ एशिया। सेकेंड हाईएस्ट डैम कौन सा एशिया का? अभी हमने पढ़ा भाखड़ा, भाखड़ा डैम। द ग्लेशियर फ्रॉम विच द रिवर यमुना ओरिजिनेट्स। यमुना कौन से ग्लेशियर से निकलती है? यमुनोत्री, ठीक है। द होली सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इज वाराणसी। द मेन क्रॉप ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स का मेन क्रॉप कौन सा है? बताइए जल्दी से। मेन क्रॉप कौन सा है नॉर्दर्न प्लेन्स का? वीट हो गए, ठीक है, वीट, ज्वार, ये सब मेन क्रॉप्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश इज एन एरिया वाटर्ड बाय रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पे नदी का पानी और उसकी सहयोगी नदियों का पानी होता है, उसे कहते हैं बेसिन। नॉर्दर्न प्लेन्स आर रेफर्ड टू एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया। द डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? गंगा। द डैश एंड द डैश फ्रॉम द बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन कौन सी रिवर बनाती है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। द फेमस हावड़ा ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर। जो हावड़ा ब्रिज है, आपने नाम सुना होगा, हावड़ा ब्रिज कौन सी रिवर पे? हुगली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेसन ये कंप्लीट होता है, ठीक है। बुक में आप इसे कंप्लीट करिए। नोटबुक का काम मैं आपको सेंड कर दूंगा इवनिंग तक, आप उसमें से देख के कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जो भी आपको काम दिया गया है उसको अच्छे से कंप्लीट करिए और रेगुलरली उसको करते रहिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जरूर जाइए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।